हेलो दोस्तों, आज रीजनिंग के अंदर अपना बात करते हैं अगले टॉपिक की पासा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइस। देखो, पासा के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले कि पासा होता क्या है और पासा होने के लिए उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो अपने को ध्यान देना है। तो एक पासा होने के लिए अपने पास कंडीशन ये होती है कि एक पासे में, पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा, एक पासे में 6 सतह, और सतह का दूसरा नाम होता है फलक होती है। एक पासे में 6 सतह, सतह का दूसरा नाम क्या होता है, फलक होती है। सेकंड पॉइंट अपना ये रहेगा, एक पासे में 8 कोने, 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं। और तीसरा पॉइंट अपना ये रहेगा, एक पासे में 12 किनारे, किनारे बोले तो भुजा होते हैं। अगर ये 3 कंडीशन लागू होती है तो एक क्या बनता है दोस्तों, पासा बनता है। कि एक पासे में 6 सतह या फलक होती है, एक पासे में 8 कोने होते हैं और एक पासे में 12 किनारे या भुजा होती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ये अपना डस्टर है, ये डस्टर भी एक क्या है दोस्तों, पासा है। कैसे है, इसमें देखिए बात करें सबसे पहले 6 सतह, सतह की बात करें तो एक सतह ये हो गई, एक इसके पीछे हो गई 2, एक ये हो गई 3 और एक ये हो गई 4, एक ऊपर वाली 5 और एक नीचे वाली 6 सतह हो गई। फिर बात करें एक पासे में 8 कोने, कोने की बात करें तो जैसे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं अपने खूणा, वो होते हैं, उसको कोने बोलते हैं। जैसे 1 2 3 और 4 कोने ऊपर है और 4 ही नीचे, तो 8 कोने हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करें, एक पासे में 12 किनारे, किनारे को बोलते हैं भुजा। जैसे बात करें यहां से लेते हैं 1 किनारा, ये 2 किनारा और ये 3 किनारा। फिर यहां बात करेंगे तो ये 4, ये 5 और ये ले लिया। फिर यहां बात करेंगे तो 6 और ये 7। फिर यहां बात करेंगे तो ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, ये हो गया 8 ये हो गए। पीछे की बात करें तो 9 10 11 और 12, तो किनारे कितने हो गए, 12। तो ये 3 कंडीशन होनी जरूरी है एक पासे में कि 6 सतह या फलक होनी चाहिए, 8 कोने होने चाहिए और 12 किनारे या भुजा होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन जहां लागू हो गई वहां ये क्या बन जाता है दोस्तों, पासा बन जाता है। अब आगे बात करेंगे कि पासा होता है, लेकिन पासा किस प्रकार होता है और क्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पासा है अपने पास वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का पासा होता है। पहला प्रकार बोले तो मानक पासा और दूसरा प्रकार बोले तो साधारण पासा। एक तो होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। अब देखो अपने पास मानक जो पासा है उसी के बारे में ही पढ़ा जाएगा और उसी के बारे में क्वेश्चन आता है। साधारण पासा का कोई मतलब ही नहीं है। साधारण पासा का थोड़ा सा जो होता है वो मैं आपको बता दूंगा कि साधारण पासा होता क्या है, लेकिन चर्चा अपन किसके करेंगे, केवल मानक पासा की करेंगे। क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर मानक पासा से ही पूछे जाते हैं, साधारण पासा का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मानक पासा तो क्या होता है और साधारण पासा क्या होगा। जब मानक पासा की बात करेंगे तो मानक पासा, जैसे पासा होने की कंडीशन मैंने बताई थी कि 3 कंडीशन होती है कि एक पासे में 6 सतह होनी चाहिए, 8 कोने होने चाहिए और 12 किनारे होने चाहिए। उसी प्रकार मानक पासा होने के लिए क्या कंडीशन होती है, तो ध्यान देना कि मानक पासा क्या कहलाता है। तो मानक पासा दोस्तों वो होता है ऐसा पासा जिनके विपरीत फलकों या सतहों, जिनके विपरीत फलकों या सतहों का के जो अंकों का योग है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 होना चाहिए। जैसे विपरीत फलक या सतह की बात करें तो ये एक सतह है, इसकी विपरीत होगी पीछे वाली सतह, सामने वाले की विपरीत कौन सी होगी, पीछे वाली। तो इसका और पीछे वाली दोनों का जो अंकों का योग है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसकी बात करें तो इसकी विपरीत कौन सी होती है, नीचे वाली। इसकी विपरीत कौन सी होती है, इधर वाली। तो इन विपरीत सतहों के जो अंकों का योग है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 होना चाहिए। अगर वो 7 होगा तो वो एक क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करते हैं, ये एक पासा बना रहा हूं यहां। इस पासे के अंदर ध्यान देना कि जैसे मैंने यहां 1 लिख दिया, यहां मैंने 2 लिख दिया और यहां मैंने 3 लिख दिया। ध्यान देना 1 का विपरीत 6 होगा
2 का विपरीत 5 होगा और 3 का विपरीत 4 होगा। देखो क्यों, क्योंकि विपरीत फलकों के जो अंकों का योग है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 होना चाहिए। और 7 कैसे होगा, जब 1 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। 2 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो 7 और 3 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 7। इसका मतलब 1 का विपरीत 6 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया और 3 का विपरीत 4 हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक पासा तो ये है दोस्तों अपने पास, और एक पासा मैं यहां बना लेता हूं, 2, 3 और 5। सबसे पहले मैंने बात की थी मानक पासा के बारे में, और मानक पासा के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा पासा जिनके विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, एक मानक पासा कहलाएगा। जैसे बात करूं मैं इसकी, यहाँ 1 लिखा है और 1 का विपरीत कौन होता है दोस्तों, 6। यहाँ 2 लिखा है, 2 का विपरीत कौन होता है, 5। यहाँ 3 लिखा है, 3 का विपरीत कौन होता है, 4। अब एक कंडीशन तो ये होगी कि विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि विपरीत फलक कभी भी अपने को सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए। विपरीत फलक कभी भी अपने को सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए, तब वो मानक पासा होगा। अगर सामने दिखाई दे दी तो वो कौन सा पासा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। अब सामने दिखाई देने का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। क्या 1 का, 2 का और 3 का विपरीत आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा। जब यहाँ इनकी बात करें तो 3 का विपरीत 4 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, वहां से 5 होता है और 5 अपने को दिखाई साथ में दे रहा है, इसलिए ये तो कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा, और ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। तो आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है। पहली कंडीशन तो ये होगी कि ऐसा पासा जिनके विपरीत फलकों या सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन अपनी ये होती है कि कभी भी विपरीत फलक सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए, वो कौन सा पासा कहलाएगा, मानक पासा। और जिसमें विपरीत फलक सामने दिखाई देती है वो कौन सा पासा कहलाएगा, साधारण। तो साधारण पासा की तो बात इतनी करेंगे कि सामने अगर विपरीत फलक दिखाई देती तो वो साधारण पासा है, और जिसमें नहीं दिखाई दी वो हमेशा कौन सा पासा है, मानक पासा। तो दोबारा ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने पढ़ा था कि पासा के अंदर कंडीशन अपने देखी थी कि एक पासे में 6 सतह होती है, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। फिर अपने पढ़ा था कि पासा 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। मानक पासा की जब बात की अपन ने तो मानक पासा के बारे में पढ़ा था कि ऐसा पासा जिनके विपरीत फलकों या सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए और कभी भी विपरीत फलक सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए, वो तो होता है मानक पासा। और जिसमें विपरीत फलक सामने दिखाई देती है वो कौन सा पासा होता है दोस्तों, साधारण पासा। जैसे अपन छोटे से क्वेश्चन की बात करें तो एक पहला क्वेश्चन अपना ये रहेगा, दी गई आकृति में कौन सा मानक पासा होगा, कौन सा मानक पासा होगा। जैसे मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन रहेगा अपना ये, सेकंड ऑप्शन की बात करें तीसरा ऑप्शन, और यहां ले लेते अपन चौथा ऑप्शन। यहां ले लिया 2, 3, 4, यहां ले लिया 5, 6, 1, यहां ले लिया 1, 2, 3 और यहां ले लिया 5, 2, 3। अब देखो दोस्तों, आपको ये बताना है कि इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति है जो मानक पासा के अंदर शामिल होती है। तो चारों में से एक आकृति होगी जो मानक पासा के अंदर शामिल होगी। तो आपको ध्यान ये देना है कि इन पे ध्यान मत दो आप। सबसे पहले अगर मानक पासा के बारे में पूछा है तो डायरेक्ट दिमाग में बात अपने पास वो आनी चाहिए, पहली कंडीशन में ये होनी चाहिए कि विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। और सेकंड बात ये अपने दिमाग में आनी चाहिए कि विपरीत फलक कभी भी सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए, वो तो मानक पासा होगा। और जिसमें दिखाई देती है वो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। तो यहाँ अपने को मानक पासा के बारे में पूछा है, इसका मतलब एक आकृति तो मानक पासा की होगी और 3 आकृति साधारण पासा की होगी। तो ध्यान अपने को ये देना है कि जो मानक पासा की आकृति है वो कौन सी है। तो एक एक अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहली आकृति को चेक करेंगे। तो पहली आकृति में यहाँ 2 लिखा है, 2 का विपरीत अपन ने देखा था 5 होता है,
फिर 3 का विपरीत अपन ने देखा था क्या होता है, 4 होता है, लेकिन वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। अपने को बात किसकी करनी है, मानक पासा की। सेकंड के अंदर ध्यान देंगे तो 5 का विपरीत कितना होता है, 2 होता है, और 6 का विपरीत कितना होता है, 1 होता है, और वो अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये भी कौन सा पासा है, साधारण पासा है। फिर अपन इसकी बात करेंगे तो 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, 3 का विपरीत भी 4 होता है, और इन तीनों के जो विपरीत अंक है वो अपने को दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा हो गया, और बाकी जो 3 है ये कौन सा पासा है, साधारण। तो ये अपने पास नॉर्मल सा क्वेश्चन था मानक पासा के बारे में। यहाँ इसके अंदर आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दी गई आकृति में कौन सा साधारण पासा होगा, या ये भी पूछ सकता है कि दी गई आकृति में कौन सा मानक पासा नहीं होगा। नहीं होने का मतलब साधारण पासा के बारे में पूछा है तो 3 में से 1 मानक पासा होगा, 3 साधारण पासा होगा, और अगर वो पूछ ले तो उन 4 में से 1 वो होगा, 3 वो हो जाएंगे। तो ये तो था एक बेसिक पॉइंट केवल मानक पासा के बारे में और साधारण पासा के बारे में। अब अपन बात करते हैं पासा के अंदर अलग अलग टाइपों के बारे में कि किस प्रकार का टाइप आपको पूछा जाएगा और किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट की, कि टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितनी आकृति होती है। तो टाइप नंबर फर्स्ट की अपन बात करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट की जो कंडीशन है वो क्या होती है दोस्तों, कि जब केवल एक ही आकृति दी गई, जब केवल एक ही आकृति दी गई हो तब विपरीत फलक ज्ञात करना। तब विपरीत फलक या फलक का दूसरा नाम बोले तो सतह ज्ञात करना। दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर जो कंडीशन है अपनी वो क्या है, ध्यान से देना, और ये कंडीशन आपकी एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, ये तो केवल अपने को ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों की कंडीशन होती क्या है। एग्जाम के अंदर तो ऊपर क्वेश्चन होगा और नीचे आपको पूछ लेगा कि बताओ 2 का विपरीत क्या है, 3 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है। ये जो कंडीशन है वो तो अपने को खुद को ध्यान रखना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो उसमें कौन सी कंडीशन लागू होती है। तो टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर जो कंडीशन है वो क्या है, कि जब केवल एक ही आकृति दी गई हो तब उनमें आपको क्या पूछा जाएगा, विपरीत फलक पूछा जाएगा। जैसे बात करें एग्जाम्पल की क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन आएगा। कंडीशन क्या है कि जब केवल एक ही आकृति हो, तो सबसे पहले दोस्तों क्या कर लेंगे, अपन एक आकृति बना लेंगे। ये एक आकृति अपने बनाई, ये लो बना ली, यहां लिख दिया मैंने 1, यहां लिख दिया मैंने 3 और यहां लिख दिया मैंने 5, लिख दिया। अब आपको इसमें क्या होगा कि आपको क्या पूछा जाएगा, विपरीत फलक या सतह ज्ञात। तो कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन ज्ञात करना है। सबसे पहले एक आकृति हो, एक आकृति हमने बना ली, इसमें 1, 3, 5 अंक डाल दिए। अब आपको क्या होगा, इनमें से 1, 3 और 5 में से आपको कोई किसी के बारे में पूछ सकता है। जैसे मान लो आपको पूछ ले कि 1 का विपरीत बताओ, आपको पूछ ले 3 का विपरीत बताओ, और आपको पूछ ले 5 का विपरीत। तो इनके जो विपरीत अंक है उनकी बात अपन ने पीछे कर ली, वही विपरीत होंगे। जैसे 1 का विपरीत की बात करें तो कितना होता है दोस्तों, 6, और 6 की वापस बात करें तो कितना होता है, 1। 3 की बात करें तो 4 और 4 का वापस 3। 5 की बात करें तो 2 और 2 का वापस 5। 1 का 6 हो गया, 3 का 4 हो गया और 5 का। तो दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर केवल और केवल ये एक ही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये एक ही क्वेश्चन रहेगा कि जब केवल एक ही आकृति दी गई हो उनमें आपको क्या पूछा जाएगा, विपरीत फलक यहाँ पे करना। हाँ इतना हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ 1, 3, 5 लिखा है, इस 1, 3, 5 की जगह इनमें से दे देगा, 2, 4, 6 दे देगा, तो ये दे तो ये हो जाएंगे, ये दे तो ये हो जाएंगे। लेकिन टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर केवल और केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये आपकी टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, कि टाइप नंबर 2 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है। तो टाइप नंबर 2 के अंदर अपन बात करेंगे दोस्तों कि टाइप नंबर 2 में अपना क्वेश्चन ये रहेगा, जब 2 आकृति दी गई, जब 2 आकृति दी गई हो तथा उनमें कोई भी अंक या अक्षर
या शब्द या चिन्ह कॉमन का दूसरा नाम बोले तो उभयनिष्ठ नहीं हो, तब विपरीत फलक ज्ञात करना, तब विपरीत फलक ज्ञात करना। दोस्तों क्वेश्चन टाइप नंबर 2 की जो कंडीशन है क्वेश्चन की वो क्या है कि जब दो आकृति दी गई हो तथा उनमें कोई भी अंक अक्षर शब्द या चिन्ह क्या नहीं हो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ नहीं हो, तब आपको इसमें क्या पूछेगा, विपरीत फलक पूछेगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा ध्यान रखना। सबसे पहले कंडीशन अपने क्या है कि आकृति कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले अपन 2 आकृति बनाएंगे, अलग अलग 2 आकृति बना लो। एक आकृति अपने ये बना ली और एक आकृति अपने ये बना लेंगे। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो उस कंडीशन के अनुसार अपन बात करते हैं। ये 2 आकृति अपने बना ली। अब 2 आकृति बनाने के बाद में क्या दे रखा, उनमें कोई भी अंक मान लो, चाहे अक्षर मान लो, चाहे शब्द मान लो, चाहे चिन्ह मान लो, वो क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। मतलब जो इनमें है वो इनमें नहीं होना चाहिए, बात ये। तो जैसे सबसे पहले अंक की बात करें अपन, तो यहाँ 1, 2 और 3 लिख दिया। अब यहाँ 1, 2, 3 आ गया तो दोस्तों यहाँ मैंने लिख दिया 4, यहाँ मैंने लिख दिया 6, यहाँ मैंने लिख दिया 5। क्या कोई भी अंक दोनों के अंदर कॉमन है क्या? इसमें 1, 2, 3 है और इसमें 4, 5, 6। जो इनमें वो इनमें नहीं, और जो इनमें वो कॉमन तो वही होता है जो इनमें उनमें से इनमें हो वो कॉमन होता है। लेकिन दोनों में क्या दोस्तों अलग अलग है, जिसका मतलब कोई भी अंक क्या नहीं है, कॉमन या उभयनिष्ठ। ये कॉमन ही नहीं होता है तब आपको इसमें क्या पूछता है, विपरीत फलक पूछता है। अब देखो कॉमन नहीं है तो उसका विपरीत फलक अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ये ध्यान देना है। तो कॉमन नहीं होता है तो उसका विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए अपने को दोस्तों क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले वो नियम आप भूल जाना कि जैसे मैंने पीछे बताया था कि 1 का 6 होता है, 2 का 5 होता है, 3 का 4 होता है। वो कंडीशन यहाँ लागू नहीं होगी, वो तो वहां पे किसी में था। अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि जब 2 आकृति होती है और उनमें कोई भी अंक अक्षर या शब्द या चिन्ह कॉमन नहीं होता है तो उनका विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर की फलक का ऊपर की फलक के साथ, चाहे ऊपर की फलक भी कितना है कुछ भी लिखा हो, ऊपर की फलक का ऊपर की फलक के साथ विपरीत फलक होता है, सामने की फलक का सामने की फलक के साथ होता है, और साइड की फलक का साइड की फलक के साथ विपरीत फलक होता है। जैसे बात करें कि इसमें ऊपर की फलक पे कितना है 2 और इसमें ऊपर की फलक पे कितना है 6, तो 2 का विपरीत 6 होगा और 6 का कितना होगा दोस्तों 2 होगा। इसमें सामने की फलक की बात करें तो 1 और इसमें सामने की फलक की बात करें तो 4, तो 1 का 4 होता है, 4 का 1 होता है। इसमें साइड की फलक की बात करें तो 3 और इसमें साइड की फलक की बात करें तो 5, तो 3 का 5 होता है, 5 का 3 होता है। ध्यान से देखो कि जब 2 आकृति दी गई हो तथा उनमें कोई भी अंक अक्षर या शब्द या चिन्ह कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं होता है तब उसका विपरीत फलक अपन कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों कि ऊपर की फलक का ऊपर की फलक के साथ, सामने की फलक का सामने की फलक के साथ और साइड की फलक का साइड की फलक के साथ क्या कहलाता है, विपरीत फलक कहलाता है। तो चाहे ऊपर यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको ध्यान ये देना है कि ऊपर का ऊपर के साथ, सामने का सामने के साथ और साइड का साइड के साथ अपने पास क्या कहलाता है, विपरीत फलक कहलाता है। जैसे एक सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसके अंदर तो अंक डाले थे, अब जैसे चिन्ह या वो शब्द में से डाल के देख लेते हैं अपन, तो उनमें देखो किस प्रकार ध्यान देना है। नियम ये रहेगा अपना, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अंक की जरूरत नहीं, कुछ भी आ सकता है, बाकी नियम अपना ये रहेगा। कंडीशन ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या दे रखी है और किस प्रकार का क्वेश्चन अपने पास है। जैसे शब्द की चिन्ह की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया प्लस, यहाँ लिख दिया माइनस और यहाँ लिख दिया गुणा। इनमें बात करें, यहाँ लिख दिया भाग, यहाँ लिख दिया क्वेश्चन मार्क और यहाँ लिख दिया स्टार। इनमें जो चिन्ह है उनमें से इनमें नहीं है, इनमें जो चिन्ह है उनमें से नहीं है, दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, नियम वही रहेगा कि जब कोई भी अंक अक्षर चिन्ह या शब्द कॉमन नहीं होता है तो आपको ध्यान वही देना है कि ऊपर की फलक का ऊपर की फलक के साथ, सामने की फलक का सामने की फलक के साथ और साइड की फलक का साइड की फलक के साथ क्या कहलाता है, विपरीत फलक कहलाता है। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ क्वेश्चन मारा गया तो प्लस का कौन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ भाग है तो माइनस का कौन हो गया, भाग हो गया। जैसे यहाँ गुणा है, यहाँ स्टार है तो गुणा का कौन हो गया, स्टार। ये ध्यान रखना दोस्तों। और ये अपनी टाइप नंबर 2 कंप्लीट।
टाइप नंबर 1 के अंदर मैंने पढ़ा था कि जब भी केवल एक ही आकृति दी गई हो तब उनका विपरीत फलक ज्ञात करना, तो उनमें अपने देख लिया था कि 1 का 6 होता है, 2 का 5 होता है, 3 का 4 होता है। टाइप नंबर 2 के अंदर मैंने पढ़ा कि जब 2 आकृति दी गई हो और उनमें कोई भी अंक, अक्षर या शब्द या चिन्ह क्या नहीं हो, कॉमन या अभिन्न नहीं हो, तो उनका विपरीत फलक अपने ज्ञात करना कैसे करेंगे कि ऊपर का ऊपर के साथ, सामने का सामने के साथ और साइड का साइड के साथ। अब बात करते हैं अपन टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 के अंदर दोस्तों ध्यान देना कि किस प्रकार की कंडीशन होगी, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो देखो टाइप नंबर 3 में क्या होगा दोस्तों, टाइप नंबर 3 अपनी ये रहेगी कि जब 2 आकृति दी गई हो, आकृति वही 2 रहेगी जब 2 आकृति दी गई हो तथा उनमें कोई भी एक अंक या अक्षर या शब्द या चिन्ह कॉमन या उभयनिष्ठ हो, तब विपरीत फलक ज्ञात करना। तब विपरीत फलक ज्ञात करना। देखो दोस्तों आकृति इसमें भी 2 ही रहेगी। कंडीशन नंबर टाइप नंबर 3 के अंदर कंडीशन क्या है कि जब 2 आकृति दी गई हो तथा उनमें कोई भी एक अंक या अक्षर या शब्द या चिन्ह क्या हो, कॉमन या उभयनिष्ठ हो, तो उनका विपरीत फलक कैसे ज्ञात करना है। देखो टाइप नंबर 2 के अंदर तो था कि आकृति 2 है और दोनों में कोई भी क्या नहीं है, कॉमन नहीं। टाइप नंबर 3 के अंदर भी आकृति 2 है लेकिन दोनों के अंदर एक जना क्या है, कॉमन है। जैसे क्वेश्चन की बात करिए तो क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, ध्यान देना। सबसे पहले कंडीशन दे रखी है कि आकृति कितनी होनी चाहिए दोस्तों, आकृति होनी चाहिए अपने पास यहाँ 2। तो 2 आकृति बना लो, एक तो ये बना ली और एक ये बना लेंगे। 2 आकृति बनाने के बाद में चाहे अंक हो, चाहे अक्षर हो, चाहे शब्द हो, चाहे चिन्ह हो, उनमें से कोई भी आ जाए लेकिन एक जना क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1, 2 और 3, यहाँ लिख दिया मैंने 3, 4 और 5। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आकृति 2 है और दोनों के अंदर अंक दे रखे, लेकिन एक अंक पे ध्यान देना है कि एक अंक कॉमन है या नहीं। तो 1, 2, 3, 3, 4, 5 दोनों के अंदर कॉमन है। कॉमन कौन सा अंक है, 3 अंक जो है, जो वो क्या है, कॉमन है। पीछे वाले टाइप के अंदर कोई भी कॉमन नहीं था और इस टाइप के अंदर एक जना क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन है वो कौन सा है, 3। अब देखो पीछे वाली टाइप के अंदर कोई भी कॉमन नहीं था तो उसका तो विपरीत फलक अपने ज्ञात किया था कि ऊपर का ऊपर के साथ, सामने का सामने के साथ और साइड का साइड के साथ। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 के अंदर की एक जना जब कॉमन होता है तो उनका विपरीत फलक अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो उनका विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करना है कि जो भी अंक, चाहे वो कहीं पर भी और कोई भी हो, जो भी अंक कॉमन होता है उस अंक को आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों के अंदर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है। चाहे वो कहीं पर भी दे रखा हो कोई सा भी अंक, लेकिन जो भी कॉमन दे रखा है उसको सबसे पहले दोनों आकृतियों के अंदर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे बात करते हैं कि इन दोनों आकृतियों के अंदर कॉमन कौन है, 3। यहाँ को 3 लिखा है और यहाँ पे 3। सबसे पहला काम है दोनों के अंदर इस 3 को घड़ी की दिशा में घुमा दो। घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो इसको इधर घुमाया, क्लॉकवाइज हो गया, और इसको भी अपने घुमाया तो क्लॉकवाइज हो गया, घुमा दिया घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में आपको क्या करना है कि इन दोनों आकृतियों के अंदर ध्यान ये देना है कि इनको घुमाने के बाद में इनकी जस्ट आगे, तुरंत आगे जो भी अंक आए हैं वो आपस में दोनों क्या कहलाते हैं, विपरीत फलक कहलाते हैं। जैसे बात करें कि इस 3 के जस्ट आगे कौन आया, 1, और इसमें 3 के जस्ट आगे कौन आया, 4। इसका मतलब ये 1 और ये 4, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे दोस्तों, विपरीत फलक कहलाएंगे। जैसे 1 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत कौन हो गया, और बाकी जो शेष बच गए वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही विपरीत फलक हो जाएंगे। शेष बचे कौन से, 2 और 5। तो 2 का विपरीत कौन हो गया, 5 हो गया, 5 का कौन हो गया, 2। अब दोस्तों मान लो बाई चांस, हालांकि पूछता नहीं है ज्यादातर, लेकिन पूछ भी ले कि इस कॉमन का विपरीत आपको बताना पड़े कि कॉमन का विपरीत क्या होगा।
और कॉमन कौन है 3। तो इस कॉमन 3 का विपरीत अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे दोस्तों? तो ध्यान देना, मैंने पीछे एक बात बताई थी कि विपरीत फलक कभी भी सामने दिखाई नहीं देती है, और सामने दिखाई देती है वो मानक पासा नहीं होता। कौन सा पासा होता है? साधारण पासा होता है। तो आपको इन दोनों आकृतियों के अंदर ऐसा कौन सा अंक है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और अंक होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि सतह 6 होती है। उन 6 में से जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो आपका विपरीत फलक होगा। और 6 में से दिखाई कौन नहीं दे रहा है? 6 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब 3 का विपरीत कौन हो गया? 6 हो गया। 6 का कौन हो गया दोस्तों? 3। तो ये है टाइप नंबर 3, जिसका नियम क्या है कि जब दो आकृति दी गई हो का उनमें कोई भी अंक अक्षर शब्द या चिन्ह या क्या नहीं हो, फिर एक जना क्या हो? कॉमन या ऑब्जेक्ट हो, तो उनका विपरीत फलक अपन कैसे ज्ञात करेंगे कि जो भी कॉमन दिया गया है वो कहीं पर भी और कोई भी हो, जो भी कॉमन दिया गया उस कॉमन को दोनों के अंदर आपको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है, और घुमाने पर इनके जस्ट तुरंत आगे जो भी अंक आएंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे? विपरीत फलक कहलाएंगे। जैसे यहाँ 3 को घुमाया और यहाँ भी 3 को घुमा दिया, इनके जस्ट आगे 1 आया, इनके जस्ट आगे कितना आया? 4। तो 1 का कौन हो गया? 4 हो गया। और पीछे जो शेष बच गए वो अपने आप ही विपरीत फलक हो जाएंगे। जैसे 2 और 5 बचे, 2 और 5 का 2 5 हो गया। अब एक कॉमन का विपरीत पूछ ले तो कॉमन के विपरीत की बात करें तो अंक 6 होते हैं, सतह 6 होती है। उन 6 में से आपको कोई भी अंक दिखाई नहीं दे रहा है, वो इनका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। और 6 में से आपको दिखाई कौन सा नहीं दे रहा है? 6 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका हम लोग कॉमन का विपरीत कौन हो गया? 6। अब ये तो थे अंक देखकर। मान लो अक्सर शब्द या उनमें से देकर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान देना दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन किस तरह रहेगा अपना? कैसे आकृति बनाएंगे? सबसे पहले 2, और इन दोनों आकृतियों के अंदर आपको अक्षर मिलेगा। जैसे यहाँ दे दिया A, B और C, यहाँ दे दिया D, C और E। ऊपर कंडीशन लिखी है, जब दो आकृति दी गई उनमें कोई भी एक जना अंग अक्षर शब्द या चिन्ह क्या हो? कॉमन। यहाँ अक्षर की बात कर रहे हैं, आकृति 2 है, कंडीशन लागू हो रही है, दोनों के अंदर अक्षर है, उन अक्षरों में से एक अक्षर कॉमन होना चाहिए। अरे इनमें एक अक्षर कॉमन है, और वो कौन सा है? C। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी कॉमन दे रखा है उस कॉमन को चाहे वो कहीं पर भी हो, उनको सबसे पहले घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। तो घुमाएंगे तो इसको घुमा दिया और अपन ने इसको घुमा दिया। घुमाने पर इनके जस्ट आगे कौन आया दोस्तों? A, और इनके जस्ट आगे कौन आया? E। इसका मतलब A का विपरीत कौन हो गया? E हो गया। E का विपरीत कौन हो गया? A हो गया। पीछे कौन बचे? पीछे यहाँ B बचा और यहाँ कौन बचा? D बचा। तो B का विपरीत कौन हो गया? D हो गया। और D का विपरीत कौन हो गया? D हो गया। अब जैसे पीछे क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में अपने कॉमन का विपरीत पूछा था, तो उनमें तो मैंने कॉमन का विपरीत बता दिया था कि 3 का विपरीत 6 होता है, क्योंकि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो होता है, अंक 6 ही होते हैं। लेकिन या इन अक्षरों में से आपको अगर कॉमन का विपरीत पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा? ध्यान देना। जैसे कॉमन कौन है? C, और C का विपरीत आपको पूछा जाए तो ज्यादातर बच्चे ये बताएंगे कि C का विपरीत F होगा। क्यों? क्योंकि A B C D E F 6 तक चले तो F आता है, और कॉमन का विपरीत C का कौन बता देंगे? F। लेकिन F इनका विपरीत फलक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अक्षर जो अंक होते हैं वो तो फिक्स होते हैं कि वो तो सतह में 6 होते हैं, 6 के अलावा अपन लिख ही नहीं सकते। बाकी अंकों को छोड़कर अक्षर शब्द चिन्ह कोई भी मान लो तो वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे अक्षर की बात करें तो अक्षर 26 होते हैं। अब 26 में से अगला जरूरी थोड़ी कि यही दे, जैसे यहाँ पे ABC दे दिया और यहाँ C और यहाँ अक्ष दे दिया, यहाँ Z दे दिया, तो ये तो जरूरी है नहीं भाई ABCDEF दे, इसलिए कोई सा भी दे सकता है। तो आपको इनमें अगर कॉमन का विपरीत पूछ लिया जाए तो कॉमन का विपरीत अंकों को छोड़कर आपका चाहे अक्षर हो, चाहे शब्द हो, चाहे चिन्ह हो, आपका जवाब ये रहेगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ज्ञात नहीं कर सकते। ये आपका जवाब रहेगा कॉमन का विपरीत पूछा जाए तब। किसको छोड़कर? अंकों को छोड़कर। और बाकी अंकों में से अगर पूछ लिया जाए तो अंकों के अंदर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो उनका क्या हो जाएगा? विपरीत फलक हो जाएगा। तो ये है आपकी टाइप नंबर 3, जिसके अंदर आकृति 2 हो और दोनों के अंदर एक जना क्या हो? तो अपन 3 टाइप पढ़ी। सबसे पहली टाइप पढ़ी कि जब केवल एक ही आकृति हो तो एक ही आकृति के अंदर तो अपन बता देंगे कि 1 का 6 होता है, 2 का 5 और 3 का 4। सेकंड पढ़ी जब 2 आकृति हो, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो तो उनके अंदर मैंने आपको नियम बताया था
कि ऊपर की प्लका ऊपर की प्लक के साथ, सामने की प्लका सामने की प्लक के साथ और साइड की प्लका साइड की प्लक के साथ। और टाइप नंबर 3 के अंदर पढ़ा कि जब दो आकृति और दोनों में एक जना कॉमन हो, तो जिसमें एक जना कॉमन होता है उसका विपरीत फलक ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि जो भी कॉमन है उस कॉमन को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने पर इनके तुरंत आगे जो भी अंक या अक्षर या शब्द या चिन्ह आते हैं वो आपस में विपरीत फलक कहलाते हैं, और जो शेष पीछे रह जाते हैं वो ऑटोमेटिक विपरीत फलक हो जाते हैं। और कॉमन की बात करें तो कॉमन अंकों को छोड़कर चाहे शब्द अक्षर चिन्ह किसी का भी पूछ ले तो उनका आपका आंसर रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 के अंदर भी आकृति दो रहेगी, जैसे टाइप नंबर 2 में भी दो आकृति, टाइप नंबर 3 में भी दो आकृति और टाइप नंबर 4 में भी आपकी दो आकृति ही रहेगी। तो ध्यान देना, टाइप नंबर 2 के अंदर दो आकृति थी लेकिन कोई भी कॉमन नहीं था। टाइप नंबर 3 में दो आकृति थी लेकिन एक जना कॉमन था। और टाइप नंबर 4 के अंदर बात करें तो यहाँ भी दो आकृति होगी लेकिन कॉमन नहीं, दो जने होंगे। ये टाइप बहुत ही सिंपल होती है, इनमें क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ध्यान देना, जब दो आकृति दी गई हो, जब दो आकृति दी गई हो तथा उनमें कोई भी दो अंक या अक्षर या शब्द या चिन्ह कॉमन हो तब विपरीत फलक ज्ञात करना, तब विपरीत फलक ज्ञात करना। दोस्तों टाइप नंबर 4 के अंदर बात करते हैं कि आकृति कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, लेकिन दोनों के अंदर अंक अक्षर और शब्द या चिन्ह की बात करें तो वो कितने कॉमन होने चाहिए, दो कॉमन होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नॉर्मल सा, सबसे पहले दो आकृति आपको बनानी है, दो आकृति बनाएंगे, एक आकृति ये होगी अपने पास और एक आकृति ये होगी। ये दो आकृति बनाने के बाद जैसे सबसे पहले अंकों की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 लिख दिया और यहाँ 3 4 2 लिख दिया। ऊपर कंडीशन दे रही कि आकृति दो और दोनों में कोई भी दो जने क्या होने चाहिए दोस्तों, कॉमन होने चाहिए। तो अब अंकों की बात कर रहे हैं, आकृति दो है लेकिन दोनों के अंदर कॉमन कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। इनमें ध्यान देते हैं, इनमें दो जने कॉमन है, कौन कौन से है, एक तो दो कॉमन है और एक 3, इनमें भी 2 3 है और इनमें भी 2 3। जब दो कॉमन होते हैं तो उसका सबसे सिंपल सा नियम ये होता है कि जो भी कॉमन दे रखे हैं उनको दोनों को काट दो, आपस में काट दिया, उनको काटा तो पीछे कितना बचा, 1 और 4। इसका मतलब एक का विपरीत कौन हो गया दोस्तों, 4 हो गया, 4 का कौन हो गया, ठीक। अब मान लो बाई चांस 2 और 3 इनका कॉमन अगर आपको विपरीत फलक पूछ लिया जाए तो अंकों का विपरीत फलक अपन बता सकते हैं, लेकिन वो भी कन्फर्म नहीं करेंगे इनका। जैसे मान लो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 तक आपको अंक दिखाई दे रहे हैं, पीछे बचे कौन, 5 और 6। तो 2 और 3 का आपको 5 और 6 बताना है। ऑप्शन के अंदर देखो, अगर 2 और 3 का साथ में पूछ ले तो आपको इस प्रकार बताना है, अकेले 2 का पूछ ले तो भी आपको 5 और 6 बताना है, अकेले 3 का पूछ ले तो भी आपको 5 और 6 बताना है। ये मत कर देना कि 2 का 5 होता है 3 का 6 होता है, नहीं, कन्फर्म नहीं कर सकते। अकेले 2 का पूछे तो भी 5 6, अकेले 3 का पूछे तो भी 5 6 और दोनों का साथ में पूछे तो भी 5 6 ही होता है। तो दोस्तों अपने 4 टाइप पढ़ी, मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले अपने पासा के अंदर पढ़ा था कि पासा होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो एक पासा होने के लिए सबसे पहले उनमें 6 सतह या फलक होने चाहिए, 8 कोने होने चाहिए और 12 किनारे होने चाहिए। सबसे उसके बाद में अपने पढ़ा था कि पासा 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। मेन आपको मानक पासा के बारे में बात करनी है, साधारण पासा के बारे में आपको कोई बात नहीं करनी है। मानक पासा के अपन ने बात की थी कि ऐसा पासा जिनके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होना चाहिए और कभी भी विपरीत फलक सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए। वो कौन सा पासा होता है दोस्तों, मानक पासा होता है। और जिसमें विपरीत फलक सामने दिखाई देती है वो कौन सा पासा होता है, साधारण पासा होता है। फिर अपने अलग अलग टाइपों में बात की कि जब एक आकृति हो तो उनका विपरीत फलक ज्ञात करना। तो एक वाले का अपने ज्ञात किया कि एक का विपरीत 6 होता है, 2 का 5 होता है, 3 का 4 होता है। फिर टाइप नंबर 2 के अंदर अपने बात की कि जब 2 आकृति और दोनों में एक कोई भी कॉमन नहीं हो तो उनका विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए अपने क्या था कि ऊपर की फलक ऊपर के साथ, सामने की फलक सामने के साथ और साइड की फलक साइड की फलक के साथ। फिर अपने अगली टाइप में बात की जब 2 आकृति और दोनों में एक जना कॉमन हो
तो एक जना जो कॉमन होता है उनमें क्या करते हैं, उस कॉमन को अपन घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाते हैं। घुमाने पर उनके तुरंत आगे जो भी अंक या अक्षर या शब्द या चिन्ह आता है वो विपरीत फलक कहलाता है, और जो शेष पीछे रह जाता है वो ऑटोमेटिक विपरीत फलक हो जाता है। और अंकों को छोड़कर अगर किसी का भी कॉमन का विपरीत फलक पूछ ले तो आपका आंसर रहेगा कि यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर अगले टाइम में पढ़ा कि जब दो आकृति और दोनों में दो जने कॉमन हो तो दो वाले कॉमन के अंदर क्या करना है कि जो भी कॉमन है उनको तो उठा देना है, और जो पीछे रहेगा वो ऑटोमेटिक विपरीत फलक हो जाएगा। और दोस्तों अगली बात करेंगे अपना अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।